कानपुर कांड का सबसे बड़ा सबूत क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल 2 जुलाई की रात को हुए कानपुर कांड में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले के एक आरोपी शशिकांत की पत्नी के 2 ऑडियो वायरल हुए हैं। पहले ऑडियो में आरोपी शशिकांत की पत्नी अपने किसी रिश्तेदार को 2 जुलाई का सच बयां कर रही है और दूसरे ऑडियो में शशिकांत की पत्नी को मोबाइल का सिम कार्ड तोड़ देने की नसीहत दी जा रही है। अगर ये ऑडियो सही है तो इसका मतलब ये है कि शशिकांत की पत्नी 2 जुलाई के राज से वाकिफ है और वो किसी के डर या फिर किसी दूसरी वजह से पुलिस से ये राज छिपा रही है। कानपुर शूटआउट में आया नया मोड़। हत्याकांड के बाद की गई थी एक कॉल। विकास दुबे के साथी की पत्नी ने किया था कॉल। कानपुर शूटआउट की चश्मदीद। दो जुलाई की रात कानपुर में बिकरू गांव में हुए 8 पुलिस वालों के हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल 14 जुलाई को इस हत्याकांड से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ। 2 मिनट 25 सेकंड का ये ऑडियो विकास दुबे के साथी शशिकांत की पत्नी का है, जिसमें वो अपने एक रिश्तेदार को फोन पर पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रही है। शशिकांत के पत्नी की फोन पर अपने रिश्तेदार से हुई बातचीत के मुताबिक विकास दुबे और उसके साथियों ने ही 2 जुलाई की रात को पुलिस वालों की हत्या की थी। हेलो भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम इधर का फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ नंबर से डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। सिम निकाला जाता है। सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें। हाँ ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। सुन लिया आपने, ये वो ऑडियो है जिसमें एक महिला 2 जुलाई का सच बता रही है। लेकिन यही एक ऑडियो नहीं है। 15 जुलाई को एक और ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो के बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल कर रही महिला विकास के साथी शशिकांत की पत्नी ही है। हेलो। हाँ दी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, तो यस से भी कर दो। जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल। हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। अब हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है? और मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है। तुम भाभी यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही हैं? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ। तुमने परेशान है बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो। मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है?
चलो हम ले गए, बाय बाय बाय। बाय। दोनों ऑडियो के सामने आने के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता सौरभ मिश्रा ने आरोपी शशिकांत की पत्नी से बातचीत की तो उसने अपने भाई से बात करने की बात कबूल कर ली। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के पड़ोस में रहने वाले शशिकांत की पत्नी के साथ में हम हैं। इनका एक और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ये किसी से बात कर रही हैं और नंबर डिलीट करने की बात कर रही हैं, सिम तोड़ने की बात कर रही हैं। कौन था, आइए हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भाई था वो, जिससे हम बातें कर रहे थे और हमने किसी से नहीं बात करी। हमें ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो हम पूछ रहे थे, मतलब पूछा नहीं था, हमने वही कह रहे थे कि सिम तोड़ देना, कि मेरी वजह से, कि मेरे मैके में भी कोई नहीं है, पापा है नहीं, मेरा 3 बहनों में सबसे छोटा भाई, तो इसीलिए हम उसको कह रहे थे कि सिम तोड़ देना, कि उन लोगों के ऊपर कभी कोई बात नहीं। मेरा भाई लेबरी करता है, इसीलिए हम डर के पीछे कह रहे थे। और उसने हमको, हम वो भी जानता होगा कि जीजू की वजह से दीदी 1 साल हम लोगों को यहाँ आए हुआ है, तो वो ये जानता है कि दीदी जी नहीं पाएगी कैसे भी। तो वो ये बोला था, दीदी परेशान मत हो, जो है जहाँ है जैसा भी है ठीक है। क्योंकि ये कौन था जो है जहाँ, ये किसका जिक्र था? के लिए बोल रहा था। किसके लिए? मेरे हस्बैंड के लिए। आपके हस्बैंड के लिए बोल रहा था? पापा की तो डेथ हो चुकी थी, तो वो मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहा था कि जो है जहाँ है ठीक है। क्योंकि उसने ग्वालियर फ़ोन किया होगा, और इनके पापा की जो सबसे छोटे वाले भाई हैं वो ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर फ़ोन किया होगा तो उनको पता चला होगा कि वो वहाँ हैं। तब भी वो हमें इनडायरेक्ट में कह रहा था कि दीदी परेशान मत हो ना, जो है जहाँ है जैसे भी है बस ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या मनु कानपुर हत्याकांड का सच छिपा रही है? क्या मनु किसी के डर की वजह से 2 जुलाई की रात का सच छिपा रही है? शशिकांत की पत्नी ने 2 जुलाई का सच पुलिस को क्यों नहीं बताया? विकास दुबे का साथी शशिकांत भी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने भी ये कबूला है कि शहीद हुए पुलिसकर्मियों को अमर दुबे ने गोली मारी थी। घायल हुए उनको भी उन लोगों ने मारा। तुम्हारे घर में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बहुआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ, और प्रभात ने, हाँ, और विकास हुई। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव होगा, सीओ साहब, एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने मारा था पलटा। टोटल कितने लोग थे जो पुलिस फायर कर रहे थे? कम से कम 25 से 30। असला इतने थे? हाँ। असले आए कहाँ से इतने पूरे? असले जिनके होंगे वो अपने साथ लाए थे। हाँ भाई, एक मिनट जी जी, बाकी उनके खुद ही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह एक एक कर 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में हुए हत्याकांड के आरोपियों और विकास दुबे के साथियों तक पहुंच रही है, उसे देखकर तो लगता है कि वो इस मामले से जुड़े हर राज को जल्द ही बेनकाब कर देगी। और आइए इसी के साथ ही आपको बताते हैं कि कानपुर कांड में अब तक क्या हुआ है। जो सिलसिला शुरू हुआ था 2 जुलाई से, उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं। कानपुर कांड में अब तक 2 जुलाई से शुरुआत करते हैं, जिसमें विकास दुबे और उसके गैंग ने कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला किया था। और इस टीम पर हमला होने के बाद 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए थे। और इस पूरे मामले ने उस वक्त पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को दहशत में डाल दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए थे। ये 2 जुलाई का घटनाक्रम। अब सुनिए 3 जुलाई को क्या हुआ था। पुलिस ने अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे का एनकाउंटर किया और ये पूरा एनकाउंटर सिलसिलेवार तरीके से चला, जिसमें पुलिस ने एक मुठभेड़ में दोनों को बिकरू गांव के जंगलों में मार गिराया। ये बात खुद पुलिस ने बताई। इसके बाद 3 जुलाई को ही अतुल दुबे विकास का चचेरा भाई था, इस बारे में जानकारी जुटाई गई। प्रेम प्रकाश पांडे विकास का मामा था, यह भी बताया गया। साथ ही 8 जुलाई को हम पहुंचते हैं। 3 जुलाई के बाद ये जो 8 जुलाई को सिलसिला हुआ, इसमें क्या हुआ। सुबह यूपी एसटीएफ ने विकास के सबसे करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर किया। अमर दुबे बहुत करीबी माना जाता था। अमर दुबे के बारे में ये कहा जा रहा था कि एनकाउंटर हमीरपुर के मोहदा में हुआ था। पुलिस ने ये जानकारी दी क्योंकि उस दौरान हुआ क्या कि अमर दुबे दरअसल भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान पुलिस को उसका 8 जुलाई को एनकाउंटर करना पड़ा। अमर दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे, ये जो विकास दुबे जिसने पूरा प्लान किया था, साजिश की थी 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराने की, विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता था अमर दुबे। और इसी के साथ ही 9 जुलाई का आपको घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल विकास दुबे के साथ ही प्रभात मिश्रा को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था। पुलिस दिल्ली एनसीआर में दबिश दे रही थी, इसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई। 9 जुलाई को पुलिस प्रभात को कानपुर ले जा रही थी। इसी दौरान कुछ घटना घटी। हुआ ये कि रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की। 9 जुलाई को ही ऐसा ही हुआ और इस दौरान
मुठभेड़ हुई, पुलिस ने उसे मार गिराया। 9 ही जुलाई को विकास के एक और गुर्गे रणवीर उर्फ बउवन का एनकाउंटर किया गया और वो भी इसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था। एनकाउंटर में उसे भी ढेर कर दिया गया। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का इस तरह से एक-एक कर सिलसिलेवार तरीके से बदला लिया जा रहा था। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। 9 ही जुलाई को बउवन विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल था। इस बात की जानकारी पुलिस के पास पहले से ही थी। 9 जुलाई को ही विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में देखा गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था उसे और उसके बाद क्या हुआ आइए आपको बता दें। उसी 9 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी हो गई। विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी उज्जैन पुलिस ने की लेकिन एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। यही फिर 9 जुलाई को ही एसटीएफ की टीम विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन क्या हुआ, उसके बाद का अगला दिन जब लेकर आ रहे थे कानपुर, 10 जुलाई को कानपुर के पास पुलिस की गाड़ी पलट गई। बहुत अलग अलग तरह की बातें सामने आई लेकिन उसमें जो बड़ी तस्वीर आई वो ये कि हादसे के बाद विकास ने भागने की कोशिश की और 10 जुलाई को ही पुलिस कर्मी के हथियार को छीनने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। जिस दौरान वो भागा उसे फिर एनकाउंटर में गोली मारनी पड़ी और फिर जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि विकास दुबे की मौत हो गई है। और आज हम आपको बिकरू गांव में हुए कांड की इनसाइड स्टोरी तो बता ही रहे हैं लेकिन अब आपको हम साथ ही ये भी बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर की साजिश रची गई थी और गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सभी लगातार जो जानकारी आ रही थी उसमें ये भी पता चला है कि पुलिस हमले में पहली बार जो शख्स सामने आया था वो न्यूज़ 18 पर सामने आया था। शशिकांत उसका नाम बताया जा रहा था। शशिकांत ने क्या कुछ कबूला है आइए आपको बताते हैं। इस पूरे कत्लेआम को लेकर क्या क्या वजह उसने क्या गिनाई है आइए सुनिए ये मुंह जुबानी। 27 तारीख को हम जा रहे थे, अपने गांव आ रहे थे। हम अपने मोहिनी निवादा से जादेपुर आ रहे थे, भैंसे लिए थे और अपनी मोटरसाइकिल लिए थे, वही लिए आ रहे थे। तो रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा, मेरी मोटरसाइकिल छिटा ली और मोटरसाइकिल छिटा करके और मुझको मारा पीटा, पैसे छिटा ली और मेरे पैसे भी छिटा लिए। तो रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा, मेरी मोटरसाइकिल छिटा ली और मोटरसाइकिल छिटा करके और मुझको मारा पीटा, पैसे छिटा ली और मेरे पैसे भी छिटा लिए। थाने गए, थाने से साहब हमको लेके गए घटना स्थल पे। तो घटना स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा और देख के कहा चलो बैठो, चलो बिकरू चलते हैं। 1 तारीख की घटना आई है। पहुँचते ही उन लोग विकास दुबे के गुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी, कहना इसको मार दो, बहुत रखाया, गाली गलौज की। एसओ के सामने ही आपको भी मारा, एसओ को भी मारा? एसओ को गाली गलौज की और उनको धमकाया हड़काया। इसलिए वो और फिर एसओ साहब को लगा कि इसको मार देगा। तो एसओ साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित की तरह इज्जत रखो। लग आने के बाद इतना मारा था, एसओ साहब के सामने से मार रहे हैं, एसओ साहब को भी मतलब धमका रहे हैं। तो हम दहशत में हो गए इतना कि ये मुझे मार देगा। तो हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना मतलब थाने आए। हम थाने में एसओ साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी, लिख एप्लीकेशन उसको उसके साथ कार्रवाई करने की वो करी। तो उसमें रात में तबीयत दी गई, उसी कार्रवाई में जब तबीयत दी गई तो तबीयत में ये पुलिसकर्मी इतने मारे गए।